50 साल में पहली बार मैंने देखा है ये जो पहलगाम पे ठप्पा लग गया है। अभी तक 50 साल में मैंने नहीं देखा था, क्योंकि यही बचा था, यही एरिया जो बिना दाग अभी तक बचा था। ऐसा मोहर लग गई, मेरा दिल बोलता है, ऐसा ठप्पा लग गया कि मुझे लगता है मेरे जिंदगी में जब तक मैं हूँ तब तक ये दाग मिट जाए, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मुझे 50 साल का जो तजुर्बा है, मिलिटेंसी भी थी बहुत, उस टाइम भी टूरिस्ट के साथ कभी कुछ नहीं हुआ, और आज ऐसा लगता है कि ये पहलगाम पूरा अब खत्म हो गया। थोड़ी कमाई से ही होता है, इंसान का प्यार मोहब्बत होता है लोगों के साथ, वो प्यार मोहब्बत खत्म करने के लिए मुझे लगता है ये काम कर दिया है, चाहे ये किसी ने भी किया हो, मगर ये काम इतना बुरा किया है, इतना बुरा, यानी कि आप कह ही नहीं सकते हैं ये कितना बुरा है। मेरा जो बाप था उसका उस टाइम यहाँ टूरिस्ट नहीं था, वो 120 साल का मरा, और मैं 50 में ही मर रहा हूँ। वो 120 साल का मरा है, तब तो टूरिस्ट नहीं था, उसने मजदूरी की और अपनी जिंदगी चला दी, और मैं हर दिन मर रहा हूँ। मैं 10 दिन जिंदा होता हूँ, 11वां दिन मर रहा हूँ। वही हो रहा है ना हमारे साथ। अभी 35 साल हो गए, हम मरते हैं उठते हैं, मरते हैं उठते हैं, मरते हैं। आज लगता है कि पूरा ही मर गए। समझो मेरी बेटी के साथ हुआ है, मेरी माँ के साथ हुआ है, मेरी बहन के साथ हुआ है, किसका सुहाग उजड़ गया। ये हमारा परिवार, हम इसके परिवार हैं, हम कट्ठे मिल बैठ के खाते पीते हैं। आपको पता नहीं है, मेरे पास पूरा एल्बम पड़े हैं, यानी उन लोगों के साथ जो हम कट्ठे खाते हैं। इन बच्चों ने क्या किया था, इन माओं ने क्या किया था, ये बेकसूर लोग मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। यानी इतना सदमा है, मुझे बाप मरने का सदमा नहीं हुआ था इतना, जितना सदमा मुझे इस दिन हुआ। काम चलाना है इसलिए फिक्रमंदी से बात कर रहे हैं ऊपर से, और इनको तो कारोबार ना ठप हो जाए। बता, मैं आपको भाई कह रहा हूँ, आप मुझे साला कहेगी, मैं क्या करूँ इसमें? आप नहीं चाहेगा मुझे भाई कहना, तो उसमें मैं नहीं कर सकता ना, वो उनकी अपनी सोच है। बोला कि मुझे नहीं लगता, आपकी मन कहता है कि 50 साल में ये दाग हम मिटा पाएंगे। ऐसा क्यों महसूस? ये मिटेगा ऐसा ये दाग, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ये दाग भरने में। उन्होंने बोला कि सिर्फ हमारा मन नहीं दुखी, हमारे आसपास की जो फिजा है, पहाड़ है, वो भी रो रहे हैं। ऐसा क्यों लगता? ये जब अंदर पूरा ही जल रहा है तो आगे आपको दिखेगा क्या? आगे आप देखेंगे, जब मन जल रहा है होगा तो आगे आपको दिखेगा ही ये पूरा सब जल रहा है। तो वो दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, मगर हमको दिख रहा है, जल रहा है सब। ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। आप कब से ये कारोबार कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का चलाने का, या पहले कोई और कारोबार था? मैंने पहले मजदूरी भी की है जी, मैंने घोड़े का काम भी किया है, मैंने शाल का काम भी किया है, और टेंट वगैरह जो अमरनाथ का काम है वो भी किया है। मैं टूरिस्ट के साथ कम से कम 50 साल से हूँ जी। 50 साल में पहली बार मैंने देखा है ये जो पहलगाम पे ठप्पा लग गया है। अभी तक 50 साल में मैंने नहीं देखा था, क्योंकि यही बचा था, यही एरिया जो बिना दाग अभी तक बचा था, और आज इस पे ऐसा मोहर लग गई, मेरा दिल बोलता है, ऐसा ठप्पा लग गया कि मुझे लगता है मेरे जिंदगी में जब तक मैं हूँ तब तक ये दाग मिट जाए, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मुझे 50 साल का जो तजुर्बा है, मिलिटेंसी भी थी बहुत, उस टाइम भी टूरिस्ट के साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। मेरे कुछ दोस्त है, जब यहाँ नहीं छोड़ते थे वो सीधा फौज के पास जाते थे, वो उसको बोलते थे हमको जाना है इसके पास जी, क्योंकि हमारे साथ ये हर टाइम थे, तो हमें वहाँ ले जाओ किसी भी हाल में। आज ये पंजाब की बात है, ये पंजाब के लोग अभी भी है जी, अमृतसर में रहने वाले हैं, जिनका होटल भी है अभी, और कपड़े का दुकान भी है, किसी का शाल का दुकान है। वो मेरे पास उस टाइम भी आते थे,
और आज ऐसा लगता है कि ये पहलगाम पूरा अब खत्म हो गया है। ये नहीं है कि कमाई का मतलब नहीं होता है, ये थोड़ी कमाई से ही होता है। इंसान का प्यार मोहब्बत होता है लोगों के साथ। वो प्यार मोहब्बत खत्म करने के लिए मुझे लगता है ये काम कर दिया है, चाहे ये किसी ने भी किया हो, मगर ये काम इतना बुरा किया है, इतना बुरा है, यानी कि आप कह ही नहीं सकते हैं ये कितना बुरा है। मतलब आपको पहले काम की फिक्र कम सताती है, जो जहन में, जो मन में एक दुख सा है, जो और सारी चीजें परेशान कर रही हैं, वो ज्यादा तकलीफ दे। वो तो ज्यादा है ना। मेरी समझो, मेरी बेटी के साथ हुआ है ये, मेरी माँ के साथ हुआ है ये, मेरी बहन के साथ हुआ है। किसका सुहाग उजड़ गया है। ये हमारा परिवार है, हम इसके परिवार हैं। हम इकट्ठे मिल बैठ के खाते पीते हैं। आपको पता नहीं है, मेरे पास पूरा एल्बम पड़े हैं, यानी उन लोगों के साथ जो हम इकट्ठे खाते हैं। और जब इकट्ठे खाना खाया, जा समय बताया, तब ना किसी से पूछा कि आपका धर्म जात कौन से? ये तो हम पूछते नहीं। आप आज भी आओ, आप यात्रा में आ जाओ यहाँ। यात्रा में देखो, अब यात्रा में तो आएंगे, चलो आज की बात छोड़ो। यात्रा में अगर यहाँ नहीं आएंगे, मुझे बुलाएंगे उधर नीचे बेस कैंप में, तो वो आज भी मुझे याद करते हैं। अभी भी फोन आया है बहुत सारे लोगों ने, कुछ प्रॉब्लम मत है, पैसे का मत कुछ प्रॉब्लम है, हमको बताओ। वो प्यार हमारे पास अभी भी है। पर ये जो लोग गए हैं, इन बच्चों ने क्या किया था, इन माओ ने क्या किया था? ये बेकसूर लोग मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। यानी इतना सदमा है, मुझे बाप मरने का सदमा नहीं हुआ था इतना, जितना सदमा मुझे इस दिन हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं ना, हमने जिनसे भी बात की, जो खास करके कोई कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, इस तरह की बातें में लोग ना कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें बोलते हैं, इनको तो अपना काम चलाना है इसलिए फिक्रमंदी से बात कर रहे हैं ऊपर से, और इनको तो कारोबार ना ठप हो जाए। आप मुझे ये बता, मैं आपको भाई कह रहा हूँ, आप मुझे साला कहेंगे, मैं क्या करूँ इसमें? आप नहीं चाहेगा मैं मुझे भाई कहना, तो उसमें मैं नहीं कर सकता ना। वो उनकी अपनी सोच है, अपनी सोच है। अभी भी चलो, आप कहीं भी हम फ्लाइट पकड़ेंगे, आप बोलेंगे मुंबई में जाओ, मुंबई में सीधा आपका बंदा खड़ा मिलेगा आपको। गुजरात बोलो, गुजरात चलेंगे, वहां आपको एयरपोर्ट पे बंदा खड़ा मिलेगा। आपके पंजाब में जाओ, वहां बंदा आपको, मुझे करना कुछ नहीं है, फोन करना है, मैं आ रहा हूं। फ्लाइट से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, अगर मैं गाड़ी से आ रहा हूं तो आप बस अड्डे पे खड़ा मिलेगा आपको। इंडिया ਦੇ जिस भी स्टेट ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ गए हो तक, जहाँ भी आपने अपने कारोबार के काम की सिलसिले में या कोई भी कारण से गए हो, चाहे पंजाब है, कोई और स्टेट है, सबसे लगाव है, आज भी बातचीत होती है? क्या बोलते हैं वो लोग? आज भी बातचीत होते हैं, मुझे बुलाते हैं, अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, आप इधर आ जाओ। आज भी मैं अभी फोन करूँ, आज भी अभी भी बताएगा वो। अभी आज सवेरे भी बात हुई है, तो आप बच्चों को लेके आ जाओ इधर, मकान खाली है, सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आप इधर आ जाओ जब तक हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसे लोगों की चलो हमदर्दी एक आस सी रखती है, उम्मीद रहती है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, किसी न दिन तो होगा। जैसे आपने बोला कि मुझे नहीं लगता, आपकी मन कहता है कि 50 साल में ये दाग हम मिटा पाएंगे, ऐसा क्यों महसूस किया? महसूस हो रहा है ना। आप मुझे बताओ, जो ये लोग आए यहाँ, अगर इन लोगों के पास आप कंटिन्यू 50 साल भी जाएंगे ना, बोलेंगे कश्मीर आएंगे क्या? उनके बच्चे आएंगे, वो माई आएंगे जो यहाँ से गए हैं अपने पति को छोड़ के, यहाँ अपने भाई को छोड़ के, बेटे को, वो आएंगे क्या? ये मिटेगा ऐसा ये दाग? इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ये दाग भरने में। जब हम आपके पास इधर आए, बातचीत की, तो आपने बोला कि सिर्फ हमारा मन नहीं दुखी, हमारे आसपास की जो फिजा है, पहाड़ है, वो भी रो रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? ये जब अंदर पूरा ही जल रहा है तो आगे आपको दिखेगा क्या? आगे आप देखेंगे, जब मन जल रहा होगा तो आगे आपको दिखेगा ही, ये पूरा सब जल रहा है। तो वो दिख रहा है हमको, आपको नहीं दिखेगा, मगर हमको दिख रहा है, जल रहा है सब। हमको इस पूरा दिख रहा है कि कोई किसी हाल में नहीं है। अभी देखो आप, कोई भी, सब मन टूटे हुए हैं। हमने खुद भी यहाँ पे जब एंट्री की इस पूरे टाउन में, तो एक महसूस किया कि पूरी तरह सुन्न पसरी पड़ी है, कोई पहल चहल टहल नहीं है, सभी आगे पीछे। ऐसा माहौल कैसे रहता था जब अभी है? इस टाइम पे पूरा भरा रहता था यहाँ,
यानी कि ये एक बगीचा होता है। अगर हम बगीचा बनाएं कहीं, इसमें एक फूल रखेंगे, वो बगीचा जचेगा क्या? इसमें हर फूल रहेंगे तो ये बगीचा जचता है और देखने आते हैं उसको। अब ये फूल, इसमें समझो एक फूल रह गया, बाकी फूल सब कट गए, तो ये कैसा जचेगा, ये कैसा दिखेगा, ये आपको हम बताएंगे। एक मकान है, मकान के अंदर 10 है, अगर इस मकान में एक बंदा रहेगा, 10 9 नहीं निकलेंगे, तो ये मकान जचेगा क्या? इसमें परिवार चाहिए। जब इसमें परिवार होगा तो जचेगा। ये नहीं, परिवार नहीं होगा तो ये कहाँ, ये जला हुआ बिल्डिंग दिखेगा। ऐसा ही मुझे ये पूरा दिखता है। पूरे टाउन में जो पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है, सभी पास, मतलब चाहे घोड़े वाले हैं, चाहे कोई कारोबारी हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, सभी का काम प्रभावित हुआ है पूरी तरह से। उस काम तो सबका प्रभाव हो गया है। ये तो है ही, मतलब इसमें 99% आपको यहाँ इसी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ही यही काम घुसा है कि यही करना है। तो ये काम, क्योंकि यहाँ यही काम होता है। बाकी खेती बाड़ी जो होती है वो अलग बात है, कोई करे ना करे वो अलग चीज़ है। मजदूरी करेंगे, कोई मजदूरी भी करेंगे वो भी इसी के साथ मुंसलिक है। होटल का काम करेंगे वो भी इसी के साथ मुंसलिक है। यहाँ कोई घोड़े का काम करेगा वो भी इसी में मुंसलिक है। हर कोई बंदा, बाकी नीचे जो थोड़ा नीचे है वो अलग अलग काम करते हैं। ये एरिया जो है गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, यहाँ ये कोकरनाग, अचवल ये है, तो ये ज़्यादा इसी पे है। और ये पैसा सब घूमता रहता है। पैसे का तो अलग सवाल है, वो तो कभी काम खाएंगे। मेरा जो बाप था उसका उस टाइम यहाँ टूरिस्ट नहीं था, वो 120 साल का मरा और मैं 50 में ही मर रहा हूँ। वो 120 साल का मरा है, तब तो टूरिस्ट नहीं था उसको। उसने मजदूरी की और अपनी जिंदगी चला दी, और मैं हर दिन मर रहा हूँ। मैं 10 दिन जिंदा होता हूँ, 11वां दिन मर रहा हूँ। वही हो रहा है ना हमारे साथ। अभी 35 साल हो गए, हम मरते हैं उठते हैं, मरते हैं उठते हैं, मरते हैं उठते हैं। आज लगता है कि पूरा ही मर गए हैं। आप पहले भी बोल रहे थे कि हमारी कश्मीरियों की जिंदगी तो ऐसी हमने मान ली है कि घास की तरह है, पानी आया नीचे फिर गया ऊपर। अब यही तो मैंने पहले भी आपको बताया, ये अब घास ही बन गया समझो। पानी आ गया तो झुकना पड़ेगा, फिर जब पानी जाएगा फिर आस्ते आस्ते उसको उठना है, फिर चलाना है जिंदगी। चाहे मजदूरी करेगा, कैसा भी चलाना है इसको, चाहे कुछ भी करना है इसको करना है, वो तो चलाना है जिंदगी। चाहे अगर वो 2 रोटी खाता था, एक खाएगा तो चलाना पड़ेगा ना। मारने देंगे ना आप बच्चों को, वो चलाना पड़ेगा आपको कैसा भी। जैसा पहले वाले लोग चल रहे थे तो चलाना है। इस सन्नाटा भरे माहौल में भी एक कौन सी चीज है जो आपको उम्मीद बना के रखती है कि चलो कभी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा? ये तो हर किसी की उम्मीद होती है। जब भी कहीं कुछ होता है तो फिर उसको सिर्फ ऊपर वाले के तरफ ही रुख करना पड़ता है कि वही संभालेगा सब। जब खुद नहीं संभल पाता है तो फिर उसी के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। चलो जो करना होगा उसने हमारे लिए करा होगा, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, उसी ने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करना है, मरने का बंदोबस्त भी उसी के हाथ में, जीने का बंदोबस्त भी उसी के हाथ में है। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जब वो इतना है, जब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, बस जो करने वाला है वही करेगा। जी, आपने अपना तजुर्बा साझा किया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ਬਨਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਜੀਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਜਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲਗਾਮ।